हम टॉपिक देखने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में चैप्टर कवर करेंगे पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, केयरफुली आप उसे करिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें जो भी फॉर्मूला है, जो भी पॉइंट्स है, अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस का अगर लिंक आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे। और साथ में जो चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी तक क्वेश्चन बैंक के हैं, जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, सारे के सारे जो लिंक है मैंने एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चंस है बहुत इजी है। थोड़ा लेंदी हो, दो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन इजीली आप उसे कर सकते हैं अगर आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो। अगर नहीं भी किया है तो फिर भी आप यहाँ पर उसे सॉल्व बहुत ईजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो जितने भी हमारे नए सिलेबस 12th का सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अगर आपने स्टडी नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारे जो चैप्टर्स है जो आपने नहीं किया हुआ है उसे आप इजीली कर सकते हो। उसे करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी चैप्टर आपका मिसिंग है सारे के सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 मार्क्स ईच रहेंगे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास 4 ही एग्जाम्पल्स है इसके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, हमें पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जो लाइन्स है वो ये पॉइंट से पास हो रहा है और वन इज़ पैरेलल, उसमें से एक लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ये इक्वेशन के पैरेलल है, और जो दूसरा लाइन है वो परपेंडिकुलर है। किसके? ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये इसके पैरेलल है और ये पॉइंट से पास हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम के हेल्प से इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या है? -1 2 अप्रॉक्स यहाँ पर कहीं पे आने वाला है। ठीक है, एक्स में माइनस है, वाई यहाँ में प्लस है। ओके, और ये लाइन के पैरेलल एक लाइन होगा और ये पॉइंट से पास हो रहा है। ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है अब रफली मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ ऐसे कुछ तो पास होने वाला है। ठीक है, ये एक लाइन पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है और ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये हमारा इक्वेशन ऐसा कुछ तो होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये जो इक्वेशन दिया है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका ऑलमोस्ट कुछ तो ऐसा बनेगा। मैं रफली बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट से ये इस पे जो है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसका ये लाइन और ये लाइन मिल गया तो ये दोनों ही लाइन का कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ? पॉइंट दिया। पॉइंट क्या हमारा? -1 और 2 दिया, और दूसरा क्या दिया हुआ है? ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन क्या है? ये x + 3y - 1 = 0। ये दूसरा लाइन क्या है? 2x - 3y - 1 = 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा, ये लाइन का जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। ठीक है, तो हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, ये इसका स्लोप, तो हमें इसका स्लोप मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, हमें स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है इसका, ठीक है, ओके, इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स और इससे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो
ये लाइन पर ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, लाइन 1 पे लाइन 2 परपेंडिकुलर होता है, तो इनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, -1/n होता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें मिल गया, m मिल गया। ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका भी स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो हम इसमें भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या फॉर्मूले की ज़रूरत है मैं भी वो भी बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक तो हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है। स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या बनेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = m x - x1। ठीक है, तो एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, तो उनका जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे लाइन 1 का m1 हो गया, लाइन 2 का m2 हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और यूज़ करना है, व्हेन लाइन 1 इज़ परपेंडिकुलर लाइन 2, तो इनके जो स्लोप होता है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, = -1/m हो जाता है। ठीक है, इनके बीच में जो स्लोप होता है उसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स -1/m2 हो जाएगा। मतलब लाइन 1 का स्लोप अगर m1 है तो लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको जस्ट समझाने के लिए यूज़ किया। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो लाइन दिया हुआ है पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव व्हाट, x + 3y - 1 = 0। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है, -a/b होता है। व्हाट इज़ a इज़ 1, b इज़ 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/3। ठीक है, तो ये जो लाइन है, पैरेलल लाइन है, उसका स्लोप हमें क्या मिल गया, 1 - 1/3। ठीक है, तो पास अभी देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसका, देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़ क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, उसका भी लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3, जो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अभी उसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है हमारा, -1 and 2 एंड हैविंग स्लोप, उसका स्लोप क्या हमें मिला हुआ है, स्लोप = -1/3। ठीक है, इज़, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y - y1 = m हमारा स्लोप का है, और x - x1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y1 2 है, x1 -1 है, स्लोप क्या हमारा -1/3 है, y -y1 क्या है 2 = स्लोप क्या है हमारा -1/3, x - x1 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1/3 में से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3y - 6 = ये -x - 1। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हम इस तरफ लेके आएंगे, तो x मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस 3y, ये y भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -5 आएगा, = 0। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है और पैरेलल टू द इक्वेशन है। अभी हमें क्या करना है, ये इसके जो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर
टू दिस इक्वेशन। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, क्या हमारा लाइन 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस माइनस a बाई बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस a बाई बी, a मतलब 2, b इज़ माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस a 2 और माइनस 3, तो ये 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन था उसका हमें स्लोप मिल गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, ये यहाँ पर हमने जो यूज़ किया था व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, तो स्लोप्स आर इक्वल व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या हमने यूज़ किया था, ये जो हमारा गिवन लाइन था उसका स्लोप 1/2 था, तो देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन था उसका स्लोप भी हमने 1/3 यूज़ किया, -1/3 यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे आप चाहिए तो रीज़न लिख सकते हो, व्हेन लाइन आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, या आप लिख सकते हैं व्हेन लाइन टू लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन line 1 is perpendicular on line 2, therefore slope क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू -1/m1 हो जाएगा, ठीक है। जो लाइन 1 का स्लोप होगा वही स्लोप लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हमें क्या मिल गया, 2/3, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड लाइन होगा, देयरफॉर द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू -1/m1, m1 क्या है हमारा 2/3, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो रेसिप्रोकल होके -3/2 मिल जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -2/3, ठीक है। तो अभी देखिए हमें स्लोप मिल गया है और हमें पता है कि ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे और हमें जो दूसरा लाइन है उसका भी इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट, हमारा पॉइंट सेम है क्या, पॉइंट -1 and 2, -1 2 एंड हैविंग स्लोप, स्लोप क्या उसका इस -3/2, जिसका स्लोप हमें पता है -3/2 है, ठीक है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसका इक्वेशन मिल जाएगा, देयरफॉर y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1, ठीक है। m मतलब स्लोप -3/2, x1 मतलब -1, y1 मतलब 2, ठीक है। y - 2 इज इक्वल्स टू -3/2, x माइनस -1 ये प्लस हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y - 4 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3x - 3, -3x -3 यहाँ पर लेके आते हैं तो प्लस हो जाएगा, 3x + 2y -4 + 3 -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सेकेंड लाइन मिल गया है, इसे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी ये दो जो इक्वेशन मिले हुए हैं, इक्वेशन 1 से और 2 का जो इक्वेशन दिख रहा है लाइन 1 और लाइन 2, इसका हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये पार्ट इरेज करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स आर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन, तो इक्वेशन मैंने फर्स्ट इरेज कर दिया है, पीछे आधा कि देख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, x + 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x +
2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसका हम कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब क्या है, हमें सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, x को हम तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 2xy माइनस x, फिर 3y को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9xy 6y² माइनस 3y, माइनस 5 को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15x माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। पहले क्या आएगा, 3x², ये टर्म इसके साथ ऐड होके ये 11xy हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा y का टर्म, y² का टर्म आ जाएगा, फिर x का टर्म, ये देखिए ये x और ये x क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा, और फिर y का टर्म ये 3y 10y ये 17y हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट नंबर 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 3y और ये 10y, ये 17y नहीं आएगा, ये 13y आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन मिल गया है। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सोल्यूशन में देखोगे तो ये इक्वेशन ये नहीं दिया हुआ है, जो हमारा सोल्यूशन सीट में आंसर दिया हुआ रॉन्ग दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको इसे क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन मिला हुआ है वो पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट्स मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो इसका जो आंसर है इज इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा। ठीक है, x की जगह पे आप -1 रखिए, y की जगह पे आप 2 रखिए। ठीक है, पूरे इक्वेशन में x और y का वैल्यू रिप्लेस करिए, इसे सिंप्लीफाई करिए, इसका जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा आपको, इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। मतलब ये हमारा जो सोल्यूशन है वो राइट है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इससे हमारे दो इक्वेशन मिलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या बोल रहा है, हमें फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द लाइन। ठीक है, हमें दो स्ट्रेट लाइन का पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। ठीक है, इससे जो दो लाइन मिलेंगे उस ये दोनों लाइन पर ये दोनों लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करते हैं, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, जो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम स्लोप के फॉर्मूले के हेल्प से हम दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके दो जो इक्वेशन है वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, मतलब m1 प्लस m2, देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, -2h/b होता है, और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a/b होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूले का हेल्प लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा गिवन पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या फिर होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं इसे आप, उसका हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a b और h फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम पुट कर देते हैं। ओके, तो वी हैव व्हाट, 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 5, 2h इज इक्वल्स टू 2, therefore h is equals to what, 1, and यहाँ पे देखिए b is equals to -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a h1 और b is equals to -3 मिल गया है। ओके, अभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, we know that what, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -2h/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर h क्या है 1, b क्या है हमारा -3, तो यहाँ पे हमें m1 प्लस m2 क्या मिल जाएगा -2 इंटू 1 बाई बी क्या है -3, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2/3। इसे आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए m1 इंटू m2 एंड m1 इंटू m2 क्या होता है a/b होता है, तो ये हमें a क्या हमारा 5, b क्या हमारा -3, देयरफॉर विल गेट m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -5/3। इसे चाहिए तो आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या m1 प्लस m2 फाइंड आउट कर लिया है और m1 इंटू m2 फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इसे हम यूज़ करेंगे आगे के इक्वेशन में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो हमारा जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द दिस, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रेट लाइन होंगे उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इससे जो दो लाइन मिलेंगी उसका हम स्लोप कंसिडर कर लेते हैं, ओके ओके। तो यहाँ पर देखिए लेट हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट स्लोप ऑफ व्हाट गिवन given pair of lines are the slopes of given pair of straight line are, ठीक है। यहाँ पर हमने स्लोप कंसिडर किया, इसके जो दो लाइन्स हैं उसका एक लाइन का स्लोप है m1 एंड दूसरे लाइन का स्लोप है m2, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस जो हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, ये क्या है ओरिजिन से पास हो रहा है और ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सपोज एक लाइन L1 मिल जाएगा और ये लाइन L2 मिल जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, व्हेन सपोज ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक है। अभी हमें लाइन 1 का स्लोप पता है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू हमने m1 कंसिडर किया, ठीक है। तो अभी मुझे लाइन 2 का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप का रिलेशन क्या होता है, तो लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा -1/m1 हो जाएगा, ठीक है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें जो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, लाइन 1 का जो स्लोप है उसका -1 बाय स्लोप ऑफ अ लाइन L1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो हम ये यूज़ करके जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर, ठीक है, क्या हो जाएगा -1/m1 एंड -1/m2, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन का स्लोप क्या है m1 है, दूसरे लाइन का क्या है स्लोप m2 है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हमें क्या मिल जाएगा -1/m1 मिल जाएगा एंड दूसरे लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा -1/m2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन था, ये जो हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिस लाइन का, उसका स्लोप हमें पता चल गया है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है। जब ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो स्लोप हमारा इक्वेशन उसका अगर बनाना है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। ये इक्वेशन का भी यूज़ करते हैं जब हमें स्लोप ऑफ अ लाइन पता है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करके इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर, ठीक है, व्हेन
कंडीशन क्या दिया है, व्हेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and slopes are given। ठीक है, जब हमें स्लोप पता है और वो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दो स्लोप पता है, एक स्लोप है -1/m1, दूसरा स्लोप है -1/m2। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दो इक्वेशन मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका। ठीक है, फिर हम उसका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए when slope is what, -1/m1। ठीक है, तो हमारा लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1/m1x। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, m1 यहाँ पे जाएगा m1y इज इक्वल्स टू -x। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर वी कैन राइट x यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा m1y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। एंड अभी हम क्या करते हैं, व्हेन स्लोप इज क्या, माइनस दिस, व्हेन स्लोप इज -1/m2। ठीक है, तो सेम हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू m क्या हमारा -1/m2x। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें m2y इज इक्वल्स टू -x। ठीक है, ये x यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर x प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया है। इसे चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए। ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन था दिस, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, जिसका हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है ऑफ अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। ठीक है, इससे जो दो लाइन मिल रहा है उस पर उससे परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, दिस। ठीक है, लेकिन अभी देखिए ये जो m और m2 है उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे हमें और आगे जाके सिंप्लीफाई करना है। क्या करते हैं हम, पहले इसका हम जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, और आपको ये माइंड में रखना है कि ये m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू वॉट, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2/3 हमें यूज़ करना है आगे जाके, और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -5/3 ये यूज़ करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन मिला हुआ है, लाइन 1 और लाइन 2, इसका हम कंबाइन इक्वेशन फाइंड करते हैं, जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 3rd and 4th। ठीक है, जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट किया हुआ है उसका हम जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जॉइंट इक्वेशन हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल्स टू 0। अभी इसे सिंप्लीफाई करना है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x इंटू m2xy हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1xy और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये m1 इंटू m2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन है, x इंटू वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमने कॉमन लिया तो m2 प्लस m1 इंटू m2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसके स्टार्टिंग में m1 प्लस m2 का वैल्यू फाइंड आउट किया था, इक्वेशन नंबर 1 उसे हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये m1 इंटू m2 का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू हमारा क्या था, 2/3, और m1 इंटू m2 का वैल्यू हमने 5/3 फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, ठीक है,
तो यहाँ पर लिख दीजिए उसका वैल्यू m1 प्लस m2 क्या था 2/3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/3 xy प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या था -5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको रीज़न चाहिए, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर विल गेट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 xy माइनस 5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक देखिए एक चीज़ हम करते हैं 3 से पूरे टर्म में हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या यहाँ पे 3x स्क्वायर मिल जाएगा, ये 3 कैंसिल होकर ये 2xy बचेगा, यहाँ पे 3 कैंसिल होकर -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, द फाइंड द हमें क्या बोला था, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लाइन थ्रू पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, इससे जो दो लाइन मिलेगा उस पर वो दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा और वो ओरिजिन से पास होगा, उसका हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने का था। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुका है स्टूडेंट्स। आप क्या करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन दिस कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंडीशन फाइंड आउट करना है, किसका, ये जो लाइन दिया हुआ है ये कोइंसाइड कर रहा है विथ वन ऑफ द लाइन दिस, इसे जो दो लाइन मिलेंगी उसमें से एक लाइन को कोइंसाइड करेगा, उसका हमें कंडीशन फाइंड आउट करेगा, ये लाइन कोइंसाइड करेगा उसका हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है। कंडीशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे केयरफुली कर देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसे क्या करोगे, इसका ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ऑक्सिलरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्लोप m के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर देखिए जो इसका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इसके कोइंसाइड होने वाला है, मतलब इसका हम स्लो फाइंड आउट करेंगे, मतलब m फाइंड आउट करेंगे और ऑक्सिलरी फॉर्म में जो आपका m दिया हुआ उसमें पुट कर दोगे, आपका रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए वी हैव व्हाट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में करते हुए देखा हुआ है, इसके आप क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हुआ हमने। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो वाई स्क्वायर के साथ जो टर्म रहता है उसे हम लिख लेंगे और इसका m स्क्वायर के साथ लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये जो 2h मतलब xy के साथ जो भी टर्म होता है वो लिख लेंगे, उसके साथ हमारा m आ जाता है और फिर यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है वो हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या मिल गया, ऑक्सिलरी फॉर्म मिल गया। ठीक है, और अभी देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन लाइन दिया हुआ है इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप मतलब यहाँ पे m जो है हमारा स्लोप है। ठीक है, तो फिर हम ये m के वैल्यू में पुट कर देंगे। आप इसे चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करते हैं, वी हैव नाउ द स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप क्या होगा, इज m इज इक्वल्स टू क्या होगा, -a/b। व्हाट इज a इज़ 4, b इज़ 5, तो -4/5। ठीक है, तो हमारा स्लोप क्या मिल गया, -4/5 मिल गया। ओके, तो अभी ये जो m का वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट m इज इक्वल्स टू -4/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ जहाँ पे m दिख रहा है वहाँ पे हम -4/5 पुट कर देंगे, तो b -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h m -4/5 प्लस और यहाँ पे a के साथ m नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो देखिए यहाँ पे -4/5 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या मिल जाएगा 16/25b। 4/5 को हम 2h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/5h प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8/5h प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी आप इसका एलसीएम लोगे या फिर हम बोल सकते हैं कि हम अगर हमने 25 से पूरे इक्वेशन में या फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16b बचेगा। यहाँ से हम 25 मल्टीप्लाई करोगे 5 बचेगा, यहाँ पर 5 इंटू 8 40h और माइनस इसके साथ 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 25 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 16b, ये -5 बचेगा 25 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 इंटू 8 40h प्लस 25a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं 25a प्लस 16b माइनस 40h इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना कंडीशन, तो ये हमारा ये कंडीशन है स्टूडेंट्स दैट द लाइन जो दिया हुआ है वो कोइंसाइड करेगा विथ वन ऑफ द लाइन। ठीक है दिस, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। और 4 देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 3qxy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमें होमोजेनियस इक्वेशन दिया, मतलब पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्यूट एंगल का आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू वॉट मोड ऑफ 2√h² माइनस a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुत इजीली, जो एक्यूट एंगल है थीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए फॉर्मूले में हमें क्या दिख रहा है, h दिख रहा है, a दिख रहा है और b दिख रहा है। तो जो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम a b और h फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव, हमें इक्वेशन में दिया हुआ क्या हुआ है 3x² माइनस 4x³ xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा गिवन होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ व्हाट, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x² के साथ a है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो a इज इक्वल्स टू 3, b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 3 और 2h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 माइनस 4√3 दिख रहा है। तो देयरफॉर h क्या मिल जाएगा आपको, -2√3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a b और h का वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, वी नो दैट, क्या है एक्यूट एंगल का फॉर्मूला, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन what, tan theta is equals to mod of 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम h की जगह पे 2√3 डाल देंगे, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, therefore tan theta इज इक्वल्स टू वॉट, 2h क्या है हमारा, -2√3 का स्क्वायर, -2√3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 a इंटू बी है ना, अपॉन a प्लस बी। ठीक है,
ओके, तो अभी देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे। tan थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, 2 अंडर रूट, अभी -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 9 अपॉन 3 प्लस 3 6, 2 3 ज़ा 6, tan थीटा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 √3 बाई 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसे हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए तो ये हमें क्या मिलेगा, √3 3 अपॉन 3 3 कैंसिल, मतलब ये 1/√3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप लिख देते हैं 1/√3। ये आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आपको लिख सकते हो। tan वहाँ पर जाएगा, थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ट्रिग्नो में ऑलरेडी हमने देखा, ट्रिग्नो में इन्वर्स फंक्शन में tan इनवर्स 1/√3 का मतलब क्या होता है, tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप टेबल में जाओगे देखोगे tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, π/6 और 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज़ रिक्वायर्ड अ एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन इज, द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स इज 30 डिग्री और π/6। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का चैप्टर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है 3 वो हमने कवर किया। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन, शॉर्ट 3 क्या है, शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अलग अलग कंडीशन पे हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है, एक कंडीशन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हुए हैं तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। अगर आपने उसे सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देखिए स्टूडेंट जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, सारे चैप्टर्स के सारे मैक्सिमम जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं मैंने अपलोड कर दिए, कुछ चैप्टर बचे हुए उसे भी मैं जल्दी से जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व करके। ओके, और साथ में देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं किए, तो प्लीज़ सारे जो अपना सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसके सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं किया तो आप उसे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो के एंड में थोड़ा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।